मल्टीपल टाइम मैं यूज कर चुका हूँ। आप कुछ उसमें गलत कर रहे होगे। ठीक है। एक ठीक है, और क्या इश्यू आ रहा है? एक ही समझ गया मैं, और क्या? ठीक है। ठीक। ठीक है। अब दो डाउट हो गए, आपका एक्सपार्ट हो गया और वो आपका नहीं चल रहा। ठीक है, समझ गया। एंड विशाल। हम्म। 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 अच्छा, फाइल को इंपोर्ट करना, ठीक है। हम्म। ठीक है। वो एक बार आप फाइल का नाम पकड़ लोगे ना कि कौन सी फाइल है, इंपोर्ट करने का पैटर्न तो सेम ही है। सेम ही तरीके से इंपोर्ट होते हैं, बट फाइल का नेम याद रखना है, क्योंकि वो लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी का नेम याद रखना है। जैसे आपको कहीं बस में जाना होता है ना, तो बस नंबर याद रखना होता है कि मुझे 302 पकड़नी है, तो वो उस टाइप से है, तो वो आपको लाइब्रेरी का, हाँ, नाम। नहीं, वो फाइल मैं बताता हूँ, चलो। ठीक है, समझ गया मैं। दूसरा और? ठीक है। वैशाली, आप पे क्या डाउट है? हम्म। ठीक है। गिट की कमांड्स में आपको पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से गिट की कमांड्स पढ़ लेना कि किसके लिए क्या यूज होती है, पुश और पुल के लिए। ठीक है। सिलेक्शन अभी हम कवर करेंगे, जब हम थोड़ा सा सेलिनियम के आगे जाएंगे ना। सिलेक्शन में जब यूज आएगा उसका, तब पढ़ेंगे। हैश टेबल और हैश कीज का यूज पढ़ेंगे, वैसे डेटा को रखते हैं। ठीक। एरर फेस करते हैं, कैसे एरर? इस टाइप का एरर दो। वॉइस ब्रेक हो रही है। बताओ, सुन रहा हूँ मैं। एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग ना इसमें ऑटोमेटिक होती है, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे। एक्सेप्शनल हैंडलिंग जावा में कह रहे हो, सेलेनियम में कह रहे हो? जावा में तो ट्राई कैच लगता है। सेलेनियम में ऑटोमेटिक होगी, जब हम प्रोजेक्ट में जाएंगे। आएंगे उस टॉपिक पे, आएंगे, अभी टॉपिक है वो। इसके अलावा जो अभी तक करवाया उस पर डाउट? जितना अभी तक कराया उसमें कोई डाउट है? ये टॉपिक कवर करेंगे जब सेलेनियम का प्रोजेक्ट मॉडल बनाएंगे, तो उसमें हैंडलिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे हम। ठीक है। और मेरे पास क्लब हो जाए ना, डाउट्स में उस हिसाब से थोड़ा सा प्रोग्रेस करूँ क्लास को। देव, और कोई डाउट है? और नहीं, ठीक है। मनिक, फिर आप स्क्रीन शेयर करो, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके ज्यादा डाउट है, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला डाउट था कि वो फाइल नहीं चल रही है जो मैंने दी थी। एक बार उस पर बैक करो, स्क्रीन शेयर करो और स्टार्ट करो। मैं आपको गाइड करता हूँ, बाकी आप लोगों ने सेटअप कर ली, सबके पास पूरा सेटअप है एक्चुअल में? ठीक है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीन शेयर करो। हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। अब आप वो प्रोजेक्ट को डाउनलोड करो जो मैंने आपको दिया है। हाँ, इसमें ना में प्रैक्टिस, हाँ, ये यूआरएल कॉपी करो। यूआरएल को, इस यूआरएल को सिर्फ आपको उसमें देना है, अपनी फाइल में देना है, क्लिप्स में देना है, पूरे यूआरएल को। ठीक है। नीचे आप देखो, नहीं, इसके नीचे आप देखो क्या लिख रहे हो, ड्राइव क्लिक। बस ठीक है, एक बार रन करो। लेट्स सी। होम डॉट सेटअप रन।
वेट करते हैं, रुको। फेल में क्या आ रहा है, एक बार जाना ऊपर इसको रीड करना, टेस्ट फेलियर कहाँ पे हो रहा है। कुड नॉट स्टार्ट अ न्यू सेशन, करंट ब्राउजर वर्जन इज इतना, पाथ फाइल। एक बार स्क्रॉल करो इधर को, करंट ब्राउजर 31, कुड नॉट स्टार्ट अ न्यू सेक्शन। और करो, रिस्पॉन्सिव कोड 5 में तो मैसेज और करो, मैसेज सेशन नॉट क्रिएटेड, दिस वर्जन ऑफ क्रोम ओनली सपोर्ट क्रोम वर्जन 132। आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया है क्या? अपने आपको क्रोम के वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा आपके। क्रोम पे जाओ। हाँ, हाँ क्रोम के वर्जन पे जाओ। नहीं, अभी हमने उसकी लाइब्रेरी को यूज किया हुआ है, वेब ड्राइवर मैनेजर का यूज नहीं किया इस पे। वो मैनुअली होता है वरना। ऐसे नहीं, उसे रिफ्रेश कर दिया होगा। ठीक है, उसको दोबारा कनेक्ट करने करेगा। उसका वर्जन मैच नहीं कर रहा है उसके ड्राइवर के वर्जन के साथ। ठीक है, उसने करंट वर्जन इंस्टॉल किया होगा, वो नया किया होगा। मनिक, हाँ वो अपडेट कर लो। क्योंकि आपने जो लेटेस्ट वर्जन क्रोम का सेटअप किया होगा ना, वेब ड्राइवर मैनेजर जो ऑटोमेटिक हमने टेस्ट एनजी में, तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जो किया था, वो अपडेटेड किया है, और जो क्रोम का वर्जन है वो पुराना है, इसलिए कंपेटेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी, इसको रन करो। दे वो हमें मैनुअली नहीं करना पड़ता, जो आप कह रहे हो वेब ड्राइवर मैनेजर, वो मैनुअली नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम मेविन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिक मेविन उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, एक बार रन करो उसको। एरर देखते हैं क्या आ रही है। एरर आने दो। मैसेज सेशन वर्जन ऑफ क्रोम ड्राइवर ओनली सपोर्ट क्रोम वर्जन 132। एक मिनट, एक काम करो, पहले अपने ब्राउजर को ओपन करो। रिफ्रेश मत करना, ठीक है, लॉग आउट हो जाओगे वरना तो मीटिंग से आउट हो जाओगे। मुझे सिर्फ वर्जन दिखाओ उसका। सेटिंग्स में जाते हैं, नीचे आता है, नीचे, और नीचे वो स्क्रॉल बटन आ रहा है ना छोटा सा, नीचे देखो ट्रायंगल का बटन आ रहा है, उसको क्लिक करो। के नीचे, और नीचे ट्रायंगल बटन आ रहा है। अच्छा हाँ, ये सेटिंग्स में जाके यहाँ पे देखो, इसमें कहाँ पे आता है, नीचे और स्क्रॉल करो, और स्क्रॉल करो, स्क्रॉल बार से स्क्रॉल करो, अबाउट क्रोम पे जाओ। ठीक है, वेटिंग, अब ये अपडेट हो रहा है, अभी अपडेट हुआ नहीं था। जब ये अपडेट होगा ना, आप रीस्टार्ट होगा तो ब्राउजर आपका बंद होकर दोबारा ओपन होगा, आप मीटिंग से, अगर सेम ब्राउजर से मीटिंग कर रहे हो तो लॉग आउट हो जाओगे। हम्म। इस पे, ये तो फिर, हाँ, ये तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, ये तो प्रैक्टिस करने से आएगा। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सबसे आप ट्राई करके देखो, किसी भी एलिमेंट को अलग अलग उससे पिक करके देखो, एलिमेंट सेलेक्टर्स हैं ये। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट सेलेक्टर से पिक करके देखो, आपको क्या क्या मिल रहा है, इसमें आईडी मिल रही है, क्लास मिल रही है, सबसे पिक करके देखो, ये प्रैक्टिस करके आएगा, इससे नहीं आएगा। ठीक है। हम्म। आप कुछ भी पिक कर सकते हो, आईडी पिक कर सकते हो, डिफ के अंदर देखो, डिफ के अंदर से एलिमेंट है ये एक आईडी है इसकी, देखो जो आपने एलिमेंट लिया तो आईडी भी पिक कर सकते हो। ठीक है, क्लास, हाँ, क्लास यहाँ पे यूनिक नहीं है तो क्लास को इग्नोर करना। एंकर टैग, ए टैग है, उसको भी पिक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि दो दे रखी है, स्पेस आ रहा है उसमें, दो क्लासेस दे रखी है, बीच में स्पेस आ रहा है। ठीक है, स्पेस का मतलब, हाँ, मतलब दो यूनिक क्लास, मतलब अलग अलग क्लासेस का यूज किया हुआ है, सीएसएस में मल्टीपल क्लासेस यूज कर सकते हैं के ऊपर। इसलिए मैंने कहा था थोड़ी सी बेसिक सीएसएस पर। एच का यूज कर सकते हो। तो रीलॉन्च करो और फिर चलाओ। लॉग आउट हो जाओगे, देखना मीटिंग से एक बार।
वह वेट करते हैं उसके दोबारा रिकनेक्ट की। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके एक बार चलाओ ब्राउजर। यस देव, आपने रेज हैंड किया है। एक बार रन करो। वेट करते हैं, अभी भी इशू आ रहा है तो लेट्स सी। ठीक है, ओपन हो गया। ठीक है, मैं शायद 2 बार क्लिक किया, यूट्यूब के लिंक को क्लिक किया था आपने। ठीक है, चल रहा है वो। ठीक है, ये इशू तो रिजॉल्व हो गया आपका। दूसरा इशू क्या था? आप लोग ना एरर पढ़ने की कोशिश किया करो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो रेड पे स्क्रीन मैंने वेट किया उस पर एरर पढ़ा, और एरर को देखा कि एरर को समझा कि क्यों नहीं चल रहा है। कोड में नहीं देखना है, कोड जब ठीक लिखा है आपने तो एरर पढ़ो। एरर की वजह से कोड में इशू आ रहा है या कुछ वर्जन में कंपैटिबिलिटी का इशू है, तो इसमें कंपैटिबिलिटी का इशू था। तो हमने अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर लिया। ठीक है, अब वो प्रॉपर चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट डाउट क्या था मनिक? मनिक आप म्यूट पे हो, कुछ कह रहे हो तो। अच्छा, एक्स पाथ में अभी बताता हूँ। ठीक। ठीक है, चलो आप स्क्रीन ऑफ करो, मैं एक बार अपनी स्क्रीन चलाता हूँ, फिर एक बार एक्स पाथ बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने एरर देखो जहां पे पड़ी ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस एरर पे जाना है, क्योंकि वो आपका क्या है, रनिंग स्क्रीन है, वहीं पे आपको प्रॉब्लम पता चलेगी कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक। ठीक। एरर को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एरर गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, एक बार एक्सपाथ में आते हैं, और एक्सपाथ को ब्राउजर से ही समझ लेते हैं। कोई भी वेबसाइट है, कॉस्ट डेमो। ठीक है, मैंने बताया इसको कैसे करना है। इसका सेलेक्टर चाहिए आपको, अगर सी एस एस, सॉरी, ये जो वेबसाइट बनती है HTML और CSS से बनती है। और अगर आपको ड्राइवर को बताना है कि किस एलिमेंट पे जाओ या पासवर्ड पे जाओ, तो आपको इसको यूनिकली ढूंढना पड़ेगा। यूनिकली ढूंढने के लिए हमने मल्टीपल सेलेक्टर्स पढ़े हैं। ठीक है, उसमें से एक था एक्सपाथ। एक्सपाथ कब यूज करते हैं? जब बाकी सेलेक्टर्स में हमें कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है। सपोज मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, पासवर्ड को इंस्पेक्ट किया, और सपोज मुझे यहाँ पे टाइप मिल रहा है, ID मिल रही है, नेम मिल रहा है, तो मेरे पास कुछ सिलेक्टर ऐसे हैं जो फाइंड एलिमेंट बाय ID, फाइंड एलिमेंट बाय नेम, फाइंड एलिमेंट बाय टैग नेम, ये सब हैं। तो अगर उन सिर्फ एलिमेंट को अगर मैं यूज कर पा रहा हूँ तो मैं ID का यूज कर लूंगा, नेम का यूज कर लूंगा। अगर मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, सपोज ID नहीं दी है, नेम नहीं दिया है, ठीक है, तो मैं ट्रेवर्स कर सकता हूँ। सपोज मैं इसको, मैं डेटा टेस्ट से भी इसको पिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इसको बताना है कि एक्सपाथ से, कि ऐसा इनपुट जिसका एट्रीब्यूट डेटा टेस्ट है, ठीक है, डेटा टेस्ट है, पासवर्ड है, उसको ढूंढो। ठीक है, उसको ढूंढो। तो हम इतने टेस्ट केस पे आते हैं, एक बार आपको टेस्टिंग। आप इस एक्सपाथ को देखो, वेब एलिमेंट लोकेटर्स, तो लिखने का तरीका देखो। टैग नेम, एट्रीब्यूट और वैल्यू, तीन चीजें चाहिए। तीन चीजें हमें मिल गई। टैग नेम, इनपुट, एट्रीब्यूट, डेटा टेस्ट और पासवर्ड। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक बार नोटपैड में लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा इनपुट @ जिसका डेटा टेस्ट, अगर कोई भी एलिमेंट दिया है जिसका डेटा टेस्ट की वैल्यू क्या है, पासवर्ड है। अब ये सही लिखा है नहीं लिखा है, इसको चेक करने के लिए यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल +V करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो मतलब वन, मतलब यूनिकली मिल रहा है। वन का मतलब है
कि इस एक्स पाथ से सिर्फ इसको एक एलिमेंट मिल रहा है, और एक एलिमेंट ही मिलना चाहिए, तभी वो सही होगा। अगर ऐसा एक्स पाथ लिख दिया जिससे दो एलिमेंट मिल रहे हैं, मतलब हमने कुछ ऐसा पिक कर लिया जो दो एलिमेंट में था, तो हम यूनिकली नहीं ढूंढ पाए उसको। अगर यूनिकली नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर स्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाएगी कि कौन से एलिमेंट पे आप जाना चाह रहे हो, तो उसको जो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा वो उस पे चली जाएगी। हो सकता है आप सेकंड या थर्ड पे जा रहे हो। नहीं, नहीं, यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा टू दिखेगा। ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ कॉमन है। लेट्स सी। केस होल्डर टाइप टेक्स्ट, एक्स पाथ। यस, एक्स पाथ यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब कि इससे यूनिकली हम एलिमेंट को फाइंड कर पाए। क्लियर। तो आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट पिक करना होता है। जैसे फॉर्म ग्रुप, ऐसा डिव जिसकी क्लास फॉर्म ग्रुप है, तो फॉर्म ग्रुप बहुत सारे हैं। ठीक है। तो ये फॉर्म ग्रुप ऐसा डिव जिसकी क्लास क्या है, फॉर्म ग्रुप। अब यहाँ पे देखो कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं। ठीक है। तो इससे पता लग रहा है कि ये क्लास दो जगह है, तो यहाँ पे इससे यूनिकली एलिमेंट नहीं। मुझे इसके अंदर ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मैंने बताया था आपको, अगर इसके इनपुट में जाना है, ये पहले इनपुट में चला गया, तो यहाँ पे भी दो इनपुट मिल रहे हैं इसको। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो ये वन पे जाएगा इस तरीके से। आया समझ में। एक बार ट्राई करोगे ना इसको लिखने का तो क्लियर होगा। इसका मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। शॉर्टकट क्या होता है, एक एक्सटेंशन आते हैं इसके बहुत सारे। कंपनीज में एक्सटेंशन आते हैं जो आप क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखने में हेल्प करते हैं। ये ब्राउजर के एक्सटेंशन होते हैं। जैसे एक है क्रोपाथ। अभी क्रोपाथ कहाँ से आएगा, आप यहाँ पे जाओगे, पे लिखोगे क्रोपाथ, ब्राउजर में एक्सटेंशन, बहुत सारे एक्सटेंशन आते हैं। ठीक है। सेलेक्टर सब भी आता है, ये प्ले स्टोर है, ये आपके एक्सटेंशन होते हैं ना जो ब्राउजर में। तो अगर आप ब्राउजर में जाओगे, एक्सटेंशन में जाओगे, मैनेज एक्सटेंशन, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। इसमें एक इंस्टॉल कर रखा है क्रोपाथ। ठीक है। तो सर्च करोगे क्रोपाथ, जब आपके भी ब्राउजर पे नहीं होगा क्रोपाथ, इस तरीके से आएगा, इसको इनेबल कर लोगे। ये क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा एक्सपर्ट ढूंढने के लिए। ठीक है। आपने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया, ये एलिमेंट आ गया, और क्रोपाथ पे जाओगे, इसको एलिमेंट को सेलेक्ट करो, क्रोपाथ पे जाओगे तो ये बता देगा रिलेटिव एक्सपाथ, तो ऐसा इनपुट जिसकी आईडी पासवर्ड है, तो उसने एक्सपाथ लिख दिया आपके लिए। तो ये इसका एक्सपाथ हो गया। और ये बता भी रहा है, ये बता भी रहा है वन मत। एक मिनट मेरी कोई बात सुन लो, ये बता भी रहा है कि वन आप ऐसे यूज सकते हो। ठीक है। एब्सलूट का हमने यूज नहीं करना है। बता भी रहा है वन का मतलब यूनिक। टैग नेम से तीन टैग नेम मिल रहे हैं, तो इसका अगर आप यूज करोगे तो आपको तीन एलिमेंट मिलेंगे, तो हमें तीन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वन चाहिए, क्योंकि यूनिकली ढूंढना है। तो आप इसको यहाँ से कॉपी बटन है, कॉपी करो, दिस इज योर एक्सपाथ। ठीक है। क्योंकि इससे काम फास्ट होता है, आपको बार बार एक्सपाथ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी एलिमेंट पे जाओगे। ठीक है। सपोज मुझे लॉगिन पे जाना है, लॉगिन का लिखना है। अगर आपको यहाँ पे लॉगिन पे जाओगे, लेट मी रिफ्रेश द स्क्रीन, फिर से देखो। ऑफिस में तो क्रोपाथ यूज होता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए वो आपसे एक्सपाथ पूछते हैं, तो एक्सपाथ आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा इनपुट जिसकी आईडी क्या है, लॉगिन बटन, तो ये एक्सपाथ हो गया। ये पासवर्ड का था, ये इसका हो गया। मुझे लिखने की जरूरत नहीं, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ब्राउजर इसको खुद से चेक कर रहा है यूनिकली, यहाँ पे बता रहा है, तो टूल है ये। तो सारा काम टूल बेस्ड होता है ताकि हम क्विकली कर पाए। क्योंकि एक ढूंढने का काम मैनुअल है, तो इस मैनुअल काम को ऑटोमेट कर दिया, एक्सटेंशन बना दिया। सेलेक्ट और भी आते हैं एक्सटेंशन, सेलेक्टर हब इज ऑल्सो वन एक्सटेंशन। सेलेक्टर हब सर्च करोगे आप। ठीक है। इसमें नहीं दिखा रहा है मुझे, एक्सटेंशन में सर्च करना पड़ेगा। कुछ सेलेक्टर्स हब का यूज करते हैं, सेलेक्टर हब एक्सटेंशन। ठीक है। ये भी प्लगइन्स हैं। ये एक्सपाथ हेल्पर है।
क्योंकि ये ऑटोमेशन के लिए नहीं, वेब स्क्रैपिंग के लिए, मल्टीपल चीजों के लिए भी यूज होते हैं सेलेक्ट। ठीक है। तो वहां पे सारे टूल्स काम आते हैं, तो उसको हम सेलेनियम में भी यूज करते हैं। अब क्लियर हो गया? तो आप खुद से लिखना सीखो। नहीं लिख पा रहे हो, टूल की हेल्प लो, टूल से आप चेक करो कि टूल कैसा लिख रहा है, देख के खुद से लिखो। किसी भी एलिमेंट को ये आराम से ढूंढ देता है। ये लाइव वेबसाइट पे ही चलता है, प्रैक्टिस वेबसाइट पे नहीं चलेगा, डमी वेबसाइट पे नहीं चलता है ये। जो सर्वर पे, जो ब्राउजर पे रन हो रही है, जो सर्वर से आ रही है, ये उस पे चलता है। प्रैक्टिस वाली वेबसाइट पे काम नहीं करेगा। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो गए। हाँ, ये क्रोम का ही है। ये आपको मिल जाएगा, इसके लिए कुछ इंस्टॉल नहीं करना है। ब्राउजर में जाना है, एक्सटेंशन में जाना है, एक्सटेंशन को इनेबल करना है बस। ठीक है? ये सिर्फ वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो ऑनलाइन डेटा उठाती हैं, दूसरी दूसरी वेबसाइट से डेटा उठाती हैं रिसर्च पर्पज से, दैट इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। ठीक है। तो वेबसाइट में बहुत डेटा दिया होता है ना। अगर मैं किसी की वेबसाइट ओपन करूँ, सपोज ड्यूकैट की ओपन, ड्यूकैट की वेबसाइट में बहुत सारा डेटा है। कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, कौन कौन से बच्चे प्लेस हो गए, कौन कौन से प्लेसमेंट है, क्या कोर्स हैं, कोर्स का पीडीएफ क्या है, अंदर क्या है, ऑनलाइजेशन क्या है, सर्टिफिकेट क्या है, ये सारा डेटा मैं इसकी वेबसाइट से। एक तो तरीका है कि मैं यहाँ से जाके एक एक वर्ड को कॉपी करूँ। दूसरा तरीका होता है सारा ये कॉपी करके मैं कोड की हेल्प से करूँ। तो उसमें सेलेनियम का ही यूज होता है वेब स्क्रैपिंग में भी। ठीक है। तो वहां पे इस तरह के एक्सटेंशन भी यूज होते हैं। जिसको सेलेनियम आती है वो वेब स्क्रैपिंग भी कर सकते हैं। मतलब वेब स्क्रैपिंग इज ऑल्सो वन प्रोफाइल, जहाँ पे कंटेंट अलग अलग वेबसाइट से, गूगल से लेके हम अपने डेटाबेस को ट्रेन करते हैं, या फिर डेटाबेस में डेटा एनालिसिस करने होते हैं। ट्रेंड देखना होता है कि ट्विटर पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, यूट्यूब पे क्या ट्रेंड चल रहा है। सेंटीमेंट एनालिसिस होता है मशीन लर्निंग में, वो उसके लिए वेब स्क्रैपिंग चाहिए होती है कि आप डेटा कहाँ से लाओगे, क्योंकि क्या चल रहा है मार्केट में। वो डेटा अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग पोस्ट से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से स्क्रैप करके निकाला जाता है। दैट इज कॉल्ड। ऑटोमेशन में तो आप वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हो ना, वेब स्क्रैपिंग में आप डेटा डाउनलोड कर रहे हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये होता है आपकी टेस्टिंग के लिए, वो होता है डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, पर्पस अलग अलग है। ठीक है। डाउट क्लियर हो गया? मनी का कौन सा डाउट है, आगे बढ़े। एक आप पूछ रहे थे एक्सपोर्ट करने को, क्लिप्स में जाता हूँ मैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अभी क्यों करना होता है, पहले तो ये रीजन समझते हैं, फिर कैसे करना होता है वो देख। इसमें ना फाइल को याद ही करना होता है, क्योंकि नाम ही है ये, इसमें कोई चॉइस नहीं होती मेरे पास। यही प्रैक्टिस है, यही सीखना होता है कि कौन सी लाइब्रेरी से क्या है। क्योंकि टूल जब आपको सीखने होते हैं तो टूल का यूज करना सीखना होता है, कैसे उस टूल को यूज करें। ठीक है? अब इसमें ही समझ लो कि इंपोर्ट क्या है, कीवर्ड है। इंपोर्ट कीवर्ड है, किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको इंपोर्ट करना क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था सेलेनियम में, सेलेनियम क्या है, जैसा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब इसके पास ऑलरेडी कोड रखा हुआ है, विच इज रेडीमेड कोड। ठीक है। रेडीमेड कोड रखा हुआ है लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी के अंदर इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। क्लियर है? बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो हमें पूरी लाइब्रेरी को ना यूज करके, लाइब्रेरी तो हमने अपने सिस्टम में लगा ली, लेकिन अपने इस पेज पे, ठीक है, इस प्रोग्राम में सिर्फ एक फाइल चाहिए। तो इस सेलेनियम लाइब्रेरी के अंदर जो भी कोड है, अब इस सेलेनियम लाइब्रेरी कहाँ से आई है, ये org.open QA एक वेबसाइट है जिन्होंने इस सेलेनियम को दिया है। इसलिए हम लिखते हैं इंपोर्ट। और ये कहाँ से पता लगेगा, आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जाओगे। हम कौन से पे कर रहे थे, दिसंबर ऑटोमेशन में कर, दिसंबर ऑटोमेशन लर्निंग प्रोजेक्ट। इसके आप पेज ऑब्जेक्ट में जाओगे, तो आपने जो सेलेनियम लाइब्रेरी लाए थे ना, कहाँ से लाए थे, ये है org open selenium h। ठीक है। ठीक है। ये हमने जो इंपोर्ट की है, आप मेवन डिपेंडेंसीज में जाओगे, सेलेनियम में जाओगे, ये जो फाइल्स हैं इनके अंदर देखो, ये org.open QA selenium इंटरेक्शन,
ये लाइब्रेरीज हैं जिनको हम यूज कर रहे हैं। org.openqa सेलेनियम, ये इसका नाम है। ठीक है, इसलिए हमें इसे लिखना पड़ रहा है। तो इसके अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं जो हमने यूज की हैं। ठीक है, कि क्लासेस हैं बेसिकली। तो हमें इन लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ता है। क्या नाम लिखा है हमने? इंपोर्ट इज अ कीवर्ड, लाइब्रेरी का नाम org.openqa.selenium, और फिर जो भी क्लास को हमको इंपोर्ट करना होता है उस क्लास का नाम। तो हमने अपने प्रोजेक्ट में क्लास वेब एलिमेंट को यूज किया है, ड्राइवर क्लास को यूज किया, इनका ऑब्जेक्ट बनाया है। ये बनाया ऑब्जेक्ट। तो आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। आपको इस क्लास का नाम रखना है वेब ड्राइवर। जैसे आप यूज करोगे ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ से इसको हटा भी दूं, ठीक है, तो यहाँ पे एरर देगा कि ये अभी यूज नहीं हुई है वेब ड्राइवर। एक्सटेंशन में आपको बताएगा। ठीक है, चेंज टू क्रोम ड्राइवर इंपोर्ट करने के लिए सारी चीजें, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी दिखा रहा है येलो, मतलब कि इसको हमने इंपोर्ट किया और यूज नहीं किया है। यूआई हमने सेलेक्ट एलिमेंट के लिए किया था, तो अब वो सेलेक्ट एलिमेंट को हम यूज नहीं कर रहे, तो एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो बाकी लाइब्रेरी यूज हो रही है। इज दिस क्लियर? आया समझ में ये? बिल्कुल, बिल्कुल। इंपोर्ट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने कहा है ड्राइवर डॉट गेट, कि ब्राउजर को ओपन करो। भाई ड्राइवर क्या है? क्लास है। ये क्या है? मेथड है। ये मेथड है ना गेट। अभी किस क्लास में? ड्राइवर क्लास में। क्रोम ड्राइवर की हमने क्रोम ड्राइवर को बोला, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? हमेशा क्लास का बनेगा। और वो क्लास कहाँ है? वो क्लास यहाँ पे है, इस लाइब्रेरी में। जैसे हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, वो क्लास की परमिशन मिल जाती है ऑब्जेक्ट बनाने की। और हम उसका ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर के जितने भी मेथड है, फाइंड एलिमेंट करो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, गेट करो, एग्जिट करो, उन सबका यूज कर सकते हैं। तो मेथड को यूज करने के लिए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं जाके बटन को क्लिक करो। हमने बोला कि बटन है, बटन कौन सा है? ये आईडी है, इसको क्लिक करो। हमने क्लिक करने का कोड लिखा, लेकिन ऐसा कोई मेथड नहीं बनाया कि वो क्लिक कैसे करेगा। तो वो उसको पता है क्लिक कैसे करना है। हम सिर्फ आईडी बता रहे हैं, तो हम सिर्फ उसको डेटा दे रहे हैं। ठीक है, वो सारा काम कहाँ हो रहा है? क्लास में हो रहा है। इसलिए हमें क्लास इंपोर्ट करनी पड़ती है। और कोई डाउट है इसमें? आगे समझ में? ठीक है। लास्ट तक हमने कहाँ तक कवर कर लिया था, उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक टेस्ट एनजी तक सबका चल गया है? किस किस का चल गया है? मुझे यस और नो बताओ। टेस्ट एनजी सेटअप होके जिसने टेस्ट केस लिख लिए हैं, जिसने टेस्ट केस लिख लिए हैं एटलीस्ट 5 to 10 केस टेस्ट केस लिख के देख लिए हैं। यस और नो? मुझे एक बार बताओ यस और नो, किस किसने कर लिया यहाँ तक? वैशाली ने अभी नहीं किया। लिंक शेयर की? अच्छा, प्रैक्टिस पेज की? ठीक है। हम्म। वही टेस्ट केस होंगे, उन्हीं को मैन्युअली करना है। हाँ, ऑटोमेशन के लिए करना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ड्रॉप डाउन हो गया था, टेस्ट एनजी हो गया है। वेट पे भी आएंगे। वेट अभी समझ में नहीं आएगा। फ्रेम्स पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में। ठीक है, आई फ्रेम हमने सीखा था कि जहां तक सीख लिया था। आई फ्रेम मैंने बता दिया था। आई फ्रेम क्लियर है सबको? नहीं होगा तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जहां तक आई फ्रेम तक बता दिया था मैंने कि जब भी हमें, एक बार देखते हैं, और जी क्वेरी एलिमेंट्स, ये आपको आई फ्रेम मिलेंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पे नहीं, वेबसाइट होगी ये, जी क्वेरी चेक रेडियो बॉक्स। वो समझते हैं दोबारा क्योंकि टाइम हो गया क्लास। ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक है, इसके अंदर ऑटो कंप्लीट में हम जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पाइथन।
ठीक है, मैं लिख पा रहा हूँ पाइथन। लेकिन ये जो एलिमेंट है, मैंने बताया था, जब आप इसको इंस्पेक्ट करने जाओगे तो आप देखोगे इस एलिमेंट पे को हेड और एचटीएमएल यहीं पे दिख रहा है। क्लियर है? और इसके ऊपर आई फ्रेम दिखेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे पूरा एक वेब पेज लोड हुआ है, और ये बाहर का वेब पेज है। जब आप ड्राइवर को भेजते हो इस क्लास के पास, ठीक है, तो वो इस मेन पेज पे जाता है, ना कि इस नेस्टेड इंटरनल पेज पे नहीं जाता है। तो आपको आई फ्रेम के थ्रू उसको मूव कराना पड़ता है इंटरनल पेज पे। इज दिस क्लियर? उसके लिए हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि फ्रेम्स, पहले तो ये यूआरएल हो गया वेबसाइट का, फिर हमें क्या करना है, उस फ्रेम को ढूंढना है और स्विच कराना है फ्रेम को। उसके बाद स्विच कराने के बाद कोई भी एलिमेंट को हम ढूंढ के उसमें एलिमेंट को पिक कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं। हमने कहीं लिखा था, लेट्स सी, हमने ये लिखा था। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं। यहां तक हमने एलिमेंट को लोड किया, ऑटो कंप्लीट, ये यूआरएल है ऑटो कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप हमने किया, हमने स्लीप मोड लगा दिया 5 सेकंड के लिए। फिर हमने कहा कि आई फ्रेम को ढूंढो। आई फ्रेम को कैसे ढूंढना है, इस एलिमेंट पे जाना है। ठीक है, के ऊपर ही आपको आई फ्रेम मिल जाएगा, आई फ्रेम की क्लास दी है। तो ऐसा आई फ्रेम यहाँ पे आप लग के क्रोपाथ भी यूज कर सकते हो। तो ये क्रोपाथ का आपको स्पाथ भी मिल गया। तो ये मैं इसका यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको मैनुअली बताऊंगा। मैनुअली एक बार सीख जाओगे फिर टूल तो आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आई फ्रेम जिसकी क्लास क्या है, डेमो फ्रेम, तो हमने ये लिख दिया। ऐसा आई फ्रेम जिसकी क्लास क्या है, डायफ्रो आई फ्रेम, इसको ढूंढो। और फिर बोला हमें ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, इस फ्रेम पे स्विच हो जाओ, 5 सेकंड का वेट करो, और नेक्स्ट एलिमेंट को फाइंड करो, इस एलिमेंट को फाइंड करो। इस एलिमेंट को फाइंड किया और इसके ऊपर क्या भेज दो, राहुल शर्मा। लेट्स सी हमारा वर्क कर रहा है। थोड़ा सा स्लीप टाइम, अच्छा 4 सेकंड दे रखा है, लेट्स सी। ठीक है, तो देखो इंटरनल एलिमेंट में भी आराम से पहुंच रहा है। अब बंद हो गया, टेस्ट केस रन 1 आया, फेलियर 0, स्किप 0। यहां तक क्लियर है? जहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ये पुराने टेस्ट केस है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये एडवांस एलिमेंट है। बेसिक एलिमेंट कौन से मैंने बताए थे, चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं। ये कुछ एडवांस एलिमेंट होते हैं, अब इनको हम सीखेंगे। नेक्स्ट है एक्शन क्लास। आई फ्रेम रिवीजन हो गया। नेक्स्ट है एक्शन क्लास। एक्शन क्लास मतलब जब आपके पास एक ऑलरेडी क्लास बनी हुई है सेलेनियम में, उसको हम यूज करना सीख रहे हैं, उसका नाम है एक्शन क्लास। ओके, अब इस क्लास में क्या है, इस क्लास में कुछ एडवांस एलिमेंट हैं जो इजीली हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, उसमें मल्टीपल एक्शन, चेनिंग होती है। चेनिंग का मतलब कि जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे हो, सैंड किस नहीं कर रहे हो, एक तरह से ड्रैग कर रहे हो और उसको ड्रैग करके ले जाकर छोड़ रहे हो। क्लिक किया, ड्रैग किया, रिलीज किया, क्लिक किया, ड्रैग किया, रिलीज किया। तो यहाँ पे एक्शन जो आपके हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा है, 2-3 एक्शन एक साथ हो रहे हैं। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम चेन। ये चीज क्लियर हुई? हाँ, वो भी स्क्रॉलिंग भी एक्शन क्लास में होगी, कि आप में टॉप से स्क्रॉल करते करते नीचे ले गए। कहीं पे स्क्रॉल बार होता है कि आपको प्राइस दिखता है जीरो से, या फिर ऐसे लिस्ट आइटम होते हैं कि आपको 0 से 100 की रेंज में कुछ सेलेक्ट करना है। वो एडवांस एलिमेंट में आते हैं। तो उनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो हम देखेंगे इसमें, दैट इज कॉल्ड चेनिंग। ये क्लियर हुआ? ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्शन क्लास का। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक्शन क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे मैं प्रैक्टिस पेज को ओपन करूँ, लेट्स सी। मैं इस प्रैक्टिस पेज में आया, मैं डाउन तक गया, मैंने कहा माउस ओवर, इसके ऊपर करो और टॉप को क्लिक करो और ऊपर आना चाहिए। फिर से, अब इसमें देखो कितने सारे स्टेप्स हो रहे हैं। फाइंड एलिमेंट, हम कह रहे हैं कि ड्राइवर से इस एलिमेंट को फाइंड करो। माउस ओवर करो, माउस ओवर करके जो टॉप आएगा, टॉप पे क्लिक करो, फिर ऊपर जाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होवर करना तभी आएगा, यहाँ पे होवर पे क्लिक करोगे, उसके बाद ही आएगा, फिर उसके बाद क्लिक करोगे। एलिमेंट ढूंढा, टॉप पे क्लिक, होवर पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, आ गया। होवर पे आप होवर भी कर सकते हो, क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, दिस इज चेन। अब इसको कैसे करना है? सबसे पहले, सबसे पहले किसी की नॉइस आ रही है मुझे। ठीक है, लेट्स सी इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक टेस्ट केस लिखते हैं, कहीं पे लिखा है हमने प्रैक्टिस पेज का, नहीं लिखा है तो हम लिख लेते हैं। कॉपी। ठीक है, इसके नीचे हम टेस्ट केस लिख रहे हैं, को @ टेस्ट बना रहे हैं, इसको लिख देते हैं एक्शन, लर्निंग एक्शन क्लास, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, हमने इसको यूज किया। अब यहाँ पे जो यूआरएल है वो मुझे प्रैक्टिस वेबसाइट का देना है, मैंने यहाँ पे यूआरएल दे दिया। ठीक है, यूआरएल हो गया, तो रिफ्रेश कर, कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है? एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना मैंने आपको मल्टीपल टाइम सिखाया। क्लास का सिर्फ नाम यूज करना है, एक्शन को ड्राइवर देना है। अब ये क्या आएगा, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करोगे, क्लिक करोगे, अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरेक्शन सेलिनियम डॉट इंटरेक्शन डॉट एक्शन क्लास के अंदर ये क्लास है, तुमने क्लास को इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड एलिमेंट। तो यहाँ पे हमने एक्शन क्लास के अंदर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट को पहले हम ढूंढेंगे। ठीक है, ये एलिमेंट है, इसको हम ढूंढेंगे। तो माउस ओवर एलिमेंट है, इसको हमने ढूंढने के लिए क्या करेंगे, हमने एक यहाँ पे लिख लिया, लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, माउस ओवर एलिमेंट को ढूंढो, तो एक वेब एलिमेंट एलिमेंट में सेव कर लिया। अब इस एक्शन क्लास के अंदर एक मेथड है। क्या मेथड है? एक्शन, ये ऑब्जेक्ट हो गया एक्शन डॉट मूव टू द एलिमेंट। कौन से एलिमेंट पे मूव करना है? माउस ओवर। तो पहले ये मूव करेगा, फिर सेकंड, दूसरा डॉट मूव टू द एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट है रीलोड। रीलोड अभी हमने फाइंड नहीं किया, उसको भी हम फाइंड कर रहे हैं पहले, तो पहले फाइंड करना पड़ेगा रीलोड। पहला एलिमेंट तो ये, दूसरा रीलोड। ठीक है, तो रीलोड के लिए भी हम एक्सपाथ लिख ले रहे हैं, दो एलिमेंट हमने ढूंढ। ठीक है, एक्सपाथ लिख लिया, रीलोड ढूंढ लिया। पहला बोला एक्शन मूव टू द एलिमेंट, इस एलिमेंट तक मूव करो, डॉट मूव टू द एलिमेंट, इस एलिमेंट तक मूव करो, डॉट मूव टू द एलिमेंट। तुम कितने भी एलिमेंट पे अगर चेनिंग यहाँ पे 10 होती तो मूव टू द एलिमेंट करा सकते थे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, डॉट, अब जो भी एक्शन हमें करना है, क्या करना है हमें, हमें क्लिक करना है, कि इसके बाद क्या करो, इस पे क्लिक करो। क्लिक के बाद लास्ट में हम लिखते हैं परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब होता है कि ये एंड है। ठीक है, यहाँ पे जाके इसको सारे परफॉर्म करने हैं। पहले परफॉर्म नहीं करेगा, जब आप लास्ट वर्ड लिखोगे परफॉर्म, भी एग्जीक्यूट होता है। परफॉर्म लिखेंगे तो ये चेन पे क्लिक करेगा, लेकिन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे कितने भी एलिमेंट के ऊपर जा सकते हो। अगर यहाँ पे इसके बाद एक और आता, इसके बाद एक और आता, इसके बाद एक और आता,
आप मूव टू द एलिमेंट, मूव टू द एलिमेंट, मूव टू द एलिमेंट करके मल्टीपल लिस्ट में जा सकते थे। क्लियर? भी एक ही लेवल की या मल्टीपल लेवल की होती तो हम उस पर भी जा सकते थे। क्लियर? मूव टू द एलिमेंट डॉट। नहीं, परफॉर्म ही परफॉर्म इसका मेथड है कि इतने सारे एक्शन है, इनको आप परफॉर्म करना है। हाँ, इसके अपने मेथड है, परफॉर्म का मतलब उसका मेथड है ये। ठीक है। हाँ। नहीं, नहीं क्लिक नहीं किया है, माउस ओवर है ना वो। क्योंकि इस पे जाके मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, माउस ओवर कर रहा हूँ। जैसे ही माउस ओवर कर रहा हूँ वो एलिमेंट हाँ, अपने आप ही आ गया। क्लियर है? तो लेट्स सी ये टॉप पे जाता है नहीं जाता है, वर्क करता है नहीं करता। पेज ओपन हुआ, नीचे आया और ऊपर चला गया, बहुत फास्ट हुआ। थोड़ा सा स्लो करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मैं स्लिप दे देता हूँ। इस एक्शन से पहले मुझे एक बार 2 सेकंड का देखना। एक्सेप्शन थ्रो करेगा। पेज आया, नीचे गया, ठीक है, और एकदम से ऊपर आ गया। क्लियर है? मतलब ये आ रही बात समझ में? ठीक है, इसे बोलते हैं हम एक्शन क्लास। इसके भी और भी एलिमेंट देखेंगे हम। ठीक है, एक वन ऑफ द एलिमेंट ये। नेक्स्ट, डबल क्लिक एलिमेंट। कहीं पे आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना एक एक लाइन इसकी। आपने क्या किया है, वेबसाइट स्ट्रिंग कोई भी वेबसाइट है, उस पे एक एलिमेंट है ड्राइवर डॉट गेट वेबसाइट की। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, उस एलिमेंट को फाइंड किया। ड्राइवर डॉट स्विच टू फ्रेम, उस फ्रेम अगर वहां पे फ्रेम है तो फ्रेम में स्विच किया। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, उस एलिमेंट को फाइंड किया। एक्शन क्लास का यूज किया। डबल क्लिक करना है, एक्शन डॉट डबल क्लिक। ठीक है। तो ये डबल क्लिक है, नॉर्मली क्या है, नॉर्मल क्लास में ड्राइवर क्लास में क्लिक मेथड है, लेकिन डबल क्लिक नहीं है। किसी एलिमेंट पे आपको डबल क्लिक करना है तो आपको एक्शन क्लास लेनी पड़ेगी, उस एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा और उस एलिमेंट को यहाँ पे देना पड़ेगा, परफॉर्म लिखना पड़ेगा। सेम मेथड है। मतलब इस एलिमेंट पे मुझे अगर डबल क्लिक करना होता तो मैं क्या करता, मैं अभी होगा नहीं क्योंकि मूव टू द एलिमेंट की जगह मैं यहाँ पे लिखता डबल क्लिक। डबल क्लिक किस तरह से करना है, माउस ओवर एलिमेंट पे सपोज डबल क्लिक करना है और डॉट परफॉर्म। ठीक है। तो ये इस पे जाके डबल क्लिक करेगा। अभी कोई फायदा नहीं क्योंकि वेबसाइट पे फंक्शनैलिटी नहीं है। बस आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा कभी हुआ तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हो। डबल क्लिक मेथड है, वो कहाँ पे, एक्शन क्लास के अंदर में है, बस आपको ये याद रखना। इसके लिए एक्शन क्लास यूज होती है। इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज एक्शन क्लास, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स वी हैव यूज्ड इन द एक्शन क्लास, आपको बताना पड़ेगा कि डबल क्लिक कर सकते हैं, मूव टू द एलिमेंट कर सकते हैं, ये एडवांस एलिमेंट है। मतलब वेबसाइट पर रेयरली होते हैं बट होते हैं। क्लियर है? डबल क्लिक। कॉन्टेक्स्ट क्लिक, कॉन्टेक्स्ट क्लिक से राइट क्लिक। जब आपको राइट क्लिक कराना होता है ब्राउजर का तो आप कॉन्टेक्स्ट क्लिक कराते हैं, उसी एलिमेंट पे राइट क्लिक करना। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप को देखते हैं। ये नया एलिमेंट है, ये वेबसाइट है जिस आप प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हो। इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी वेबसाइट है और मुझे इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सपोज वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में कर, ग्रीन हो गया, मतलब सही एग्जांपल। रोम इटली कैपिटल, अगर मैं रोम को इधर ले जाऊंगा तो ये ग्रीन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। रोम को यहाँ पे ड्रॉप करना है, इटली पे ड्रॉप करना है। इस तरह के एलिमेंट हैं कभी, तो आप कैसे करोगे को देखते हैं। कॉपी करें यूआरएल, मैं इसी टेस्ट केस में चेंज कर रहा हूँ।
एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब मुझे ये नहीं चाहिए होगा, एक कौन है उसका है। मैंने वेबसाइट को लॉन्च कर लिया, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो मुझे सबसे पहले एक ये चाहिए, और दूसरा जहां पे ड्रॉप करना है वो लोकेशन चाहिए। पहला एलिमेंट और लोकेशन। इसे करते हैं, वेबसाइट में गए, को ढूंढो, ये इसकी आईडी बॉक्स 6 दी है, तो हमने, और जहाँ पे ड्रॉप करना है इसकी आईडी देखते हैं, इटली की आईडी क्या है। इटली की आईडी बॉक्स 106 है। आईडी दिए तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। दो वेब एलिमेंट मैंने ढूंढ लिए, जहां से पिक करना है, जहाँ पे ड्रॉप करना है। क्लियर। नेक्स्ट मुझे कोड लिखना है। कोड एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूं, मैंने बना लिया। अब इसके अंदर मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप। एक्शन डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपको दो एलिमेंट देने हैं, ड्रैग को करना है, ड्रॉप यहाँ पे करना है, डन। बस आपको क्या लिख देना है लास्ट में, एक्शन क्लास है तो परफॉर्म, तो ड्रैग करके ड्रॉप कर देगा। मैं यहाँ पे स्लीप दे दे रहा हूँ। ओके। ठीक है, तो 1 मिनट बाद ये करेगा, कर दिया इसने। ठीक है, तो मैंने माउस से नहीं किया, माउस मेरा यहाँ पे था, ये यहाँ से यहाँ गया। वेट किया इसने, तो मैंने यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप का वेट लगा रखा है, 2 सेकंड का। क्लियर है, इजी है, दोनों एलिमेंट फाइंड करने हैं। एक्शन क्लास दी हुई है, एक्शन क्लास का मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप, आपको यूज करना आना चाहिए। स्लाइडर एलिमेंट। स्लाइडर एलिमेंट, कभी कभी आपको ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो स्लाइड कर रहे हैं, आपको इसका ये एलिमेंट को पकड़ना है, छोटा सा जो एलिमेंट है इसको पकड़ना है। स्लाइडर एलिमेंट का एग्जांपल jQuery की वेबसाइट में, जो मैंने थोड़ी देर पहले खोली थी, एक बार दिखाता हूँ मैं फिर से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेबसाइट ये है, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग एग्जांपल मैंने कलेक्ट कर रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप नोट से देख सकते हो। ठीक है, ये एलिमेंट है। ठीक है, ये इसको आपको मूव कराना है, तो यहाँ पे ना, मूव बाय एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस है, तो ये एक्सिस एक्स है, ये वाई एक्सिस है। तो इसको एक्सेस पे मूव कराना होता है, 100 200 500 पिक्सल जितना भी आपको मूव कराना है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, आई फ्रेम के अंदर है, इसके सारे एलिमेंट आई फ्रेम के अंदर है। आई फ्रेम में आपको दिखा चुका हूँ, तो मैं कोड यहाँ से पिक कर रहा हूँ। एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसकी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट खोल लें क्योंकि ये पुरानी वाली उसकी थी। ठीक है, ये स्लाइडर एलिमेंट है। मैंने कहा आई फ्रेम ढूंढो, स्विच करो आई फ्रेम में, उसके अंदर स्लाइडर एलिमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, इसको पकड़ो। ठीक है, और एक्शन क्लास का यूज किया, और फिर बोला कि इसको मूव करो। अब यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड, आपको क्लिक करना है, होल्ड करना है, और उसको मूव करना है। ध्यान से समझो इसको, एक्शन क्लास डॉट क्लिक एंड होल्ड, उसको, वो छोटा सा स्लाइडर का बटन है उसको करो, मूव टू दी ऑफसेट, ऑफसेट मतलब एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर आपको ऊपर को मूव कराना होता, तो ध्यान से समझो, तो ये ट्रिक है इसमें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर आपको एक्स एक्सिस मूव कराना है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस अगर टॉप को ऐसा होता कि आपको ऊपर को मूव कराना होता, आप इसको वाई दे सकते हो। अगर डायगोनली मूव कराना है, तो आप एक्स एक्सिस की वैल्यू भी दे सकते हो, वाई वाई की भी दे सकते हो, यहाँ आपको मूव कराना है। तो यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड, क्या किया, यहाँ से क्लिक किया, ड्रैग किया, इसको रिलीज किया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम ड्रैग करके ला रहे हैं, क्लिक एंड होल्ड, यहाँ पे रिलीज वाला हमने यूज किया। क्लिक एंड होल्ड, स्लाइडर मूव टू दी ऑफसेट, इतनी पोजीशन पे जाना है, रिलीज करना है, परफॉर्म करना है। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो हमने इसको मूव किया। सिर्फ आपको लाइब्रेरी दी हुई है, लाइब्रेरी को यूज करना सीखना है, ताकि आप अपने ऑटोमेशन के टेस्ट केस लिख सको, जो मैनुअली लिखे हुए हैं वो ऑटोमेट कर सको। सारी बात समझ में ये।
तो आपको बेसिक थोड़ी सी सीएसआनी चाहिए मैंने बताया था। जैसे आप इसको डीबग करोगे, इस पे जाओगे, ठीक है, ये जो स्लाइडर दिया हुआ है, ये स्लाइडर दिया हुआ है, अब ये कितना दिया है, जब आप इसको कंप्यूट पे जाओगे तो यहाँ पे पैडिंग दी होती है, ये कितना पिक्सल है, तो ये 500 पिक्सल्स के अराउंड है। ठीक है, एक इसमें से आपको रफ मार्जिन मिलेगा कि कितनी इसकी हाइट है। ये बॉर्डर दिया हुआ है, ये मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, तो 564 दिया हुआ है, आपको हाफ जाना है तो आप 600 मान के इसको 350 के आसपास ले जाओगे तो हाफ हो जाएगा। 560, आ रही बात समझ में? ऐसे इसकी लेंथ निकल जाएगी, 562 पिक्सल से बना हुआ है, तो इतना जाना, इतना जाना, इतना जाना है, तो उससे आप डिवाइड कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, स्लाइडर एलिमेंट विद डायमेंशन। ठीक है, तो आप, अगर आपको इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये जो बॉक्स है इसकी डायमेंशन को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कि एलिमेंट है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक और मेथड बता रखा है, स्लाइडर एलिमेंट विद डायमेंशन, तो आपको हाफ में ही जाना है, और हो सकता है एलिमेंट साइज छोटा बड़ा आ रहा है। ठीक है, एक बार इसको समझो। ड्राइवर डॉट डेमो फ्रेम हमने ढूंढा, डेमो फ्रेम के अंदर स्विच कर लिया, स्लाइडर वाले एलिमेंट को ढूंढ लिया, और जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का हमने साइज निकाला। ठीक है, साइज से उसकी लेंथ और विड्थ निकाल सकते हैं हम, गेट विड्थ, तो हमने विड्थ निकाल के, विड्थ निकाल ली, जो भी मैंने मैनुअली ढूंढी, कोड से भी उसको ढूंढ सकते हैं, कोड से थोड़ा टफ होता है इसलिए मैनुअली ढूंढते हैं। एलिमेंट की विड्थ निकाली, विड्थ को डिवाइड बाई टू कर दिया, सिर्फ यहाँ पे लिख दिया विड्थ को डिवाइड बाई टू, तो वो हाफ में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप उस एलिमेंट को ढूंढोगे, गेट साइज करोगे, उसकी विथ आ जाएगी, एलिमेंट साइज आ जाएगा, तो उसमें से आपको विथ निकालनी है, हाइट निकालनी है, अब वो भी निकाल के कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, जो आप, मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली बताया, थ्योरेटिकली बताया, जो कैसे निकलती है, तो कोड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने बताया था ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक एंड होल्ड, क्लिक करो होल्ड करो। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, एक और मेथड जो हमने पहले भी यूज किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप, एक तो था ड्रैग एंड ड्रॉप, दो एलिमेंट मिले ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, क्लिक करके होल्ड करके छोड़ना है, तो ये मेथड है। ड्रैग एंड ड्रॉप बाई ऑफसेट, बाई ऑफसेट मतलब कि आपको इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, रिलीज और होल्ड वाला वहाँ पे सिनेरियो नहीं है, आपको सिर्फ पकड़ के उसको छोड़ो। दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें, आप कहीं पे भी कोई भी यूज। ठीक है, इसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप बाई, बाई का मतलब होता है एलिमेंट, तो यहाँ पे तीन पैरामीटर हैं, आप इसको एलिमेंट दे दो, एक्स एक्सेस दे दो, वाई एक्सेस दे दो, परफॉर्म। ये थोड़ा सिंपलर है उसका, सी का अपडेटेड वर्जन है बेसिकली भी। क्लियर है, जो भी मेथड आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्टिकल ब्राउजर स्क्रॉल इन सेलेनियम। सेलेनियम में वर्टिकल ब्राउजर को स्क्रॉल कैसे करें? सपोज ये ब्राउजर है वर्टिकल, तो हम बोलते हैं ये, आपको पहचाना पड़ेगा कि ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार आता है, ये वेबसाइट का पार्ट नहीं है, ये ब्राउजर का पार्ट है। सारी बात समझ में? ठीक है, ये इसकी फंक्शनैलिटी है, ये वेबसाइट की नहीं है, ये ब्राउजर की है। ठीक है, तो हम जो लिखते हैं कोड, वो वेबसाइट को टेस्टिंग के लिए लिखते हैं, ब्राउजर के टेस्टिंग को नहीं लिखते हैं, तो उसका रोल बहुत कम आता है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर इंटरनल कोई है, तो आप जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग किया आप वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ब्राउजर का स्क्रॉल बार करना है, ये डिफरेंट है, तो जैसे ये है, इस एलिमेंट को तो आप, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग किया, अ, इसको किया था जैसे, सेम आप इसको पकड़ के एक्स एक्सेस पे मूव करोगे, ये तो आ रहा है आपकी वेबसाइट के अंदर, ये वेबसाइट का नहीं, ये ब्राउजर। ठीक है, तो जब अगर ब्राउजर का एलिमेंट आपको पकड़ना होता है, तो वहां पे
आपको जावा स्क्रिप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो डायरेक्टली नहीं हम कर सकते, सेलेनियम ब्राउजर पे इम्पैक्ट नहीं करता, सेलेनियम से वेबसाइट को टेस्ट करता है। तो लेकिन सेलेनियम परमिशन देता है कि आप जावा स्क्रिप्ट का एक कोड रन कर सकते हो, कोई भी कोड रन कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट इस तरीके के एलिमेंट को कैप्चर कर लेता है। तो हम सेलेनियम की हेल्प से जावा स्क्रिप्ट को रन करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है, बट यूज कम होता है ये। देरी से कोड, हम जावा स्क्रिप्ट, सेलेनियम की एक क्लास होती है जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, उसका यूज करते हैं। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट डॉट, ये कोड सेम रहता है। कोई भी वेबसाइट पे जाओगे ये कोड हमेशा सेम रहता है। तो आपको ये कोड कॉपी पेस्ट करके अपने में लिखना पड़ता है, जिसमें आप क्या कर पाओ, ब्राउजर को स्क्रॉल कर पाओ, विंडो डॉट स्क्रॉल बाय। इसको आप, यूनिवर्सल कोड है ये। वो स्लाइडर पे जाने से पहले हमें स्क्रॉल करना है। वो यहीं पे लिख दूं मैं, जावास्क्रिप्ट क्लास को इंपोर्ट कर ली, रन। ये किसी भी वेबसाइट पे चलेगा, सेम है, इसमें स्क्रॉल कर दिया देखो तो इससे वेबसाइट को ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये वेबसाइट का डिपेंडेंसी नहीं है, ब्राउजर है। तो अगर मैं इसको भी ना ओपन करूं, तो कोई वेबसाइट ओपन हुई है, इसको हमें सिर्फ स्क्रॉल करना है, तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड लाइब्रेरी है उसकी, उसको यूज करना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मेथड हो गया डॉट एक्सक्लूड स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट लिख दी है जावास्क्रिप्ट की, क्लियर से हो जाता है। बाकी आपको एलिमेंट ढूंढने पड़ते हैं। तो मूव टू द एलिमेंट, मूव टू द एलिमेंट आपको स्क्रीन पे कहीं पे भी एलिमेंट है वो मूव ऑलरेडी करा देता है, तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कहीं नेसेसरी है तो आप जावास्क्रिप्ट के कोड से कर सकते हो इन सब चीजों को। इसका ना अभी तो बताया मैंने, ये यहाँ पे लिखा था ना मैंने अभी, ये है। ठीक है। आप इस कोड को ऐसे लिखोगे, जावास्क्रिप्ट का कोड है, जावास्क्रिप्ट की मेथड को हमने बनाया है। ठीक है। जैसे इसको रन करोगे तो देखो आप, ये जैसे ब्राउजर ओपन होगा तो स्क्रॉल होगा अपने आप, वेबसाइट लोड करने का ये स्क्रॉल हो गया। ये मैंने नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने 50% स्क्रीन में किया, तो 50% इसके व्यू पोर्ट पे ही आ गया। ठीक है। अब इस सेलेनियम में कैसे करते हैं, क्योंकि सेलेनियम में एलिमेंट, क्या कह रहे हो, ये कोड सेम ही रहता है, जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है। अब आपको एलिमेंट पे करना होता है। जब आपको जावा, अभी एलिमेंट पे आते हैं, ये तो हमने किसका किया था, ब्राउजर का किया था, तो ब्राउजर को सेलेनियम कंट्रोल नहीं करता है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट नहीं होती है। ठीक है। आपको अगर सेलेनियम के किसी एलिमेंट पे जाना है, तो ये जाना है, आपको स्क्रॉल करके सेलेनियम के एलिमेंट, सपोज मुझे अ, इस एलिमेंट तक आना है, और इस तक आना है, इस एलिमेंट तक आना है। ठीक है। पोजीशन तक आना है। पोजीशन जो एलिमेंट है, इसका मैं अगर हॉटस्पॉट ले लूं, ऐसा एंकर टैग जो कंटेन करता है कॉपी। ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ हम लिखते हैं एक्शन क्लास, हमें अंदर फ्रेम में भी नहीं जाना है। पहले भी मैंने उसमें यूज करके दिखाया था आपको, मूव टू द एलिमेंट, मूव टू द एलिमेंट, कौन से एलिमेंट पे मूव करना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, में एक ही लाइन में लिख दे रहा हूँ, उस एलिमेंट तक मूव करो। ठीक है। कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ मूव करा रहा हूँ। नहीं किया सेम मूव, लेट मी चेक क्या गड़बड़ हुई। अनेबल टू लोकेट, नो सच एलिमेंट फाउंड, एलिमेंट नहीं मिला उसको। मैंने वेबसाइट ठीक ओपन की है, स्लाइडर ओपन की है मैंने, स्लाइडर। ठीक है। मूव टू द एलिमेंट, टू द एलिमेंट अभी हमने यूज किया था।
एक्शन, अच्छा मैंने परफॉर्म नहीं लिखा, सॉरी। एक्शन क्लास में जब तक आप परफॉर्म नहीं लिखोगे ना, परफॉर्म नहीं करेगा। को याद रखना, यहाँ पे भी एक्शन क्लास का यूज करोगे। टेल इज नॉट एबल टू फाइंड, कुछ इसको एलिमेंट ही नहीं मिला आई थिंक। अनेबल टू लोकेट एलिमेंट, नो सच एलिमेंट फाउंड। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, मैंने एक्स पाथ लिखा है यहाँ पे। दिस इज नॉट आईडी, दिस इज एक्स पाथ। ठीक है, नेक्स्ट। तो आपको ना अपने कोड से ढूंढना पड़ेगा, कभी आपने गलत कर दिया जल्दीबाजी में, तो लेट्स सी। तो देखो मूव कर दिया, मैं थोड़ा सा स्लीप देता हूँ यहाँ पे। राइट डॉट स्लीप। ध्यान से देखना मेरे स्क्रीन को, काफी तेजी से वो स्क्रॉल करके नीचे आ जाएगा। राइट, मैं 2 सेकंड का दे रहा हूँ। और कहाँ तक आएगा, जब तक वो व्यू पोर्ट में ये एलिमेंट ना आ जाए, पोजीशन वाला एलिमेंट ना आ जाए। ठीक है, इसको रन करते हैं। 2 सेकंड वो वेट किया, वो नीचे स्क्रॉल कर देगा। ठीक है, कहाँ तक स्क्रॉल किया, जब तक स्क्रीन पे पोजीशन एलिमेंट ना आ जाए। जैसे ही पोजीशन एलिमेंट आएगा, ये स्क्रीन को फाइंड करना बंद कर देगा। तो आपको स्क्रीन को एलिमेंट को किसी को डालना है तो आप इससे कैसे कर सकते हैं। ये वेबसाइट पे हुआ है। ठीक है, ये इससे नहीं आए, ये हम एलिमेंट से आए, मूव टू द एलिमेंट। सबसे पहले हमने देखा था ये प्रैक्टिस वेबसाइट पे, मूव टू द एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट पे, होवर एलिमेंट पे आना। यह है समझ में। ये क्लियर हुआ। ये आपको एलिमेंट प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद एक कैलेंडर बचा है, ये मैं कल कराऊंगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, इसके ऊपर रिवाइज कर लोगे, तब आएगा। इसमें थोड़ा सा ज्यादा कोड है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी है। तो एक बार एक्शन क्लास आप रिपीट मोड पे पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे ना, उसके बाद में कराओ। क्योंकि उसमें क्या करना पड़ता है, आप जाते हो कैलेंडर एलिमेंट पे, सपोज डेट पिकर। ठीक है, उस पर क्लिक करते हो, फिर आपको प्रीवियस डेट पे जाना होता है किसी भी, तो उस प्रीवियस डेट पे मूव करना है। फिर आप उस डेट को पिक करते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्शन है, यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ता है डेट पिकर पे। क्लियर। इसको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्शन क्लासेस को दोबारा रिवाइज करना है ना, तो 10 to 15 मिनट का ये, या फिर हाफ एन आवर का ये अलग से टॉपिक होगा। ठीक है, आप कोई भी डेट दे सकते हो कैलेंडर में से। हम यहाँ पे डेट फिक्स कर देंगे कि मुझे जुलाई 12 चाहिए। ठीक है, तो जब तक क्लिक वो करेगा, जब तक जुलाई 12 ना आ जाए, वो कल करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। नहीं हाँ, रैंडम डेट आप डाल सकते हो ना, वो आपको टेस्ट केस में डालनी पड़ेगी ना रैंडम डेट। बताऊंगा, कल बताऊंगा, आगे मत बढ़ो। हम पार्टिकुलर डेट इसमें डिफाइन कर सकते हैं, हमें 3 महीने पहले की चाहिए, 2 महीने पहले की चाहिए, 3 महीने बाद की चाहिए। क्लियर। मैं समझाऊंगा उसका लॉजिक। वो लॉजिक लगाना पड़ता है उसमें, कि हमें उतने एलिमेंट तक मूव करना पड़ेगा। मैनुअली भी तो करते हैं, जो मैनुअली काम करते हैं वो ऑटोमेटिक भी हो सकता है। क्लियर। इसको रिवाइज करिएगा, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, फिर कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।